बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। बड़ी समाअत है सुप्रीम कोर्ट में आज भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक, और ये समाअत अब शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। आज क्या सूरत हाल रहेगी और जो पिछली समाअत थी उसमें क्या सूरत हाल रही थी, हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमें ज्वाइन कर रही हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अदालती एक्ट सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट करने के लिए है। नीलम, आप क्या बताएंगी? समाअत तो शुरू हो चुकी है, अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी हैं। बिल्कुल सुमैया, आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत इस वक्त चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। इस वक्त आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो दलाइल का सिलसिला है वो जारी है। उनकी तरफ से एक बार फिर से फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है वो की गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कानून के मामले में कोई भी ऐसी कानून साजी हो, स्पेशली अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये सवाबदीद जो है वो फुल कोर्ट को होती है, और वो जजेस जो इस तमाम तर मामले में शामिल नहीं होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है, जिस पर अदालत की तरफ से बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं। इस वक्त आपको बताएं कि जस्टिस आयशा अली की तरफ से, जो कि इस बेंच का हिस्सा है, उनकी तरफ से आखिरी मार्क्स दिए गए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि क्या दरख्वास्त गुजार की फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है उसको सुना जाना चाहिए, और ये तौजीह जो है बहुत ही नामुनासिब है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और ये भी कहा गया है कि किसी भी मामले में एक जज का जो फैसला होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही फैसला होता है। तो ये रिवायत बड़ी ही नामुनासिब है कि हम आपके कहने पर इस तमाम तर मामले में एक लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दें, फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दें, और अगर एक केस में किया तो फिर एक रिवायत जो है वो बन जाएगी कि किसी भी केस में कोई भी दरख्वास्त गुजार आएगा और वो ये इस्तदा कर सकता है। तो अहम समाअत जो है वो इस वक्त चल रही है। आपको बताएं कि अदालत की तरफ से ये सवाल किया गया अटॉर्नी जनरल से कि ये जो तरमीम का तमाम तर मामला है इस पर अगर आप फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रहे हैं। अच्छा नीलम, एक और बात बताएं कि जब ये भी पूछा गया था ना कि जब ये एक्ट मंजूर हुआ था तो उस वक्त की कार्रवाई के मिनट्स दिए जाएं, अदालत ने मांगे थे, उस पर कोई जवाब दिया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से? बिल्कुल सुमैया, इससे मुतालिक हमने सुबह भी ये खबर दी कि हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई भी जो अदालती जो रिकॉर्ड पर लाने से मुतालिक तमाम तर चीज़ें हैं उस पर इनकार किया गया, और आज भी अटॉर्नी जनरल जब जैसे ही अदालत में पेश हुए तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि अभी तक जो तमाम तर पार्लिमान की कार्रवाई है वो मिली नहीं है, और उसका जो रिकॉर्ड है वो लाने के लिए थोड़ी मोहलत जो है वो दी जाए। मोहलत से मुतालिक सवाल किया गया तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि कल तक के लिए हमें कुछ मोहलत दे दें। और देखा जाए सुमैया तो पिछले एक हफ्ते से अभी तक 2 फोरम्स के जरिए ये रिकॉर्ड मांगा गया है, ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल के जरिए बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए भी ये रिकॉर्ड मांगा है। तो मुख्तलिफ जो जराए हैं उनसे ये खबरें मिल रही हैं कि ये जो रिकॉर्ड है वो किसी भी सूरत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से इस रिकॉर्ड को लाया जाए, कि अगर इस रिकॉर्ड की बात करें ऑफ द रिकॉर्ड अगर जो चीज़ें पता चली हैं तो उसमें इस बिल से मुतालिक कम बहस की गई है, बल्कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर ज़्यादा बहस की गई है। तो इस तमाम तर मामले पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये देखना है, ये जायज़ा लेना है कि आया इस बिल पर जो कि फौरी तौर पर इसको मंजूर किया गया, एक एक्ट की शक्ल दे दी गई, तो इसमें अभी तक की जो कार्रवाई है पार्लिमान में वो क्या हुई है। तो इस पर मुख्तलिफ जो हल्के उनकी तरफ से ये बात भी सामने आ रही है कि पार्लिमान का जो कस्टोडियन होता है वो स्पीकर असम्बली होता है, तो स्पीकर असम्बली की ये सवाबदीद है कि आया वो चाहें तो वो ये रिकॉर्ड जो है वो किसी भी फोरम को दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी ऐसे मामले पर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो उनको लगे कि खिलाफ कानून है तो वो तलब कर सकती है। तो पहले ये सवाल उठाया गया कि इसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा जाएगा तो शायद जो रिकॉर्ड है वो दिया जाए। तो दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि स्पीकर की तरफ से ख़त लिख कर भी देख लिया गया, लेकिन ताहाल 8 मई तक का जो वक्त दिया गया था, ताहाल अभी तक जो ये तमाम तर पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है इस बिल से मुतालिक वो रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। आया देखना ये है कि अब कल तक की जो मोहलत मांगी गई है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, कल भी ये रिकॉर्ड लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया जाता है या नहीं। लेकिन हुकूमत की जो बदनीयत ही है अभी तक के अगर देखा जाए तो अभी तक इस तमाम तर मामले को ऑफ द रिकॉर्ड रखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ ये जायज़ा लेना चाह रही है कि इस तमाम तर बिल के मामले पर जो मुख्तलिफ पार्लिमानी मेंबरान हैं उनकी तरफ से क्या बहस की गई है, आया इस बिल पर बहस की गई है या
जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट पर बात की है। तो इस तमाम तर मामले पर हुकूमत जो है वो अभी पेशकदमी करते हुए दिखाई नहीं दे रही और ज़राए के मुताबिक यही खबरें सामने आ रही हैं कि कोशिश ये की जाएगी कि इस तमाम तर रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा ना कराया जाए। इस वक्त समाज चल रही है अटॉर्नी जनरल की तरफ से सुमैया एक बार फिर से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा है वो की गई है और अदालत ने गुज़श्ता समात पर भी इस इस्तदा को मुस्तरद किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मौके पर यह कहा गया था कि हम जो जजेस की तादाद अभी 8 है, 8 रुकनी बेंच जो सुन रहा है, हम बढ़ाने की बजाय हम तो इसको कम करने पे गौर कर रहे हैं। तो एक मैसेज दिया गया था कि हम इसको बढ़ा नहीं सकते, कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से एक मुतफरिक दरख्वास्त जो वो दायर की गई है। पहले तो अदालत की तरफ से ये सवाल उठाया गया जब अटॉर्नी ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने यह कहा कि अभी तो आपकी जो दरख्वास्त है, मुतफरिक दरख्वास्त इस लार्जर बेंच से मुतालिक, फुल कोर्ट से मुतालिक, उसको तो नंबर ही अलॉट नहीं हुआ, लेकिन फिर इसको सुना जा रहा है अभी तक और अटॉर्नी जो है वो अदालत को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर किस तरह से ये मामला फुल कोर्ट को सुनना होगा। इस वक्त समाज चल रही है, जस्टिस आयशा मलिक ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं फुल कोर्ट से मुतालिक और ये कहा है कि ये तो अजी इंतहाई गैर मुनासिब है। ये देखना है कि आया हम दरख्वास्त गुजार की जो इस्तदा है उसको मंजूर करते हैं तो आइंदा के जो चीज़ें हैं वो किस तरह से सामने आएंगी, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये रिवायत कायम दी गई तो आइंदा के लिए कोई भी दरख्वास्त गुजार उठकर एक जो बेंच होगा उस पर एतराज़ जाहिर करके तो नया जो बेंच है वो बनाने से मुतालिक इस्तदा भी कर सकते हैं। और जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी तो कहा है ना कि क्या ये हुकूमत जो बार बार फुल कोर्ट की इस्तदा कर रही है, नीलम जरा ये भी बताइए कि उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है हुकूमत? बिल्कुल सुमैया, एक मौके पर यह भी कहा गया है जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से और फुल कोर्ट से मुतालिक इस वक्त आपको बताएं कि जस्टिस दिए जा रहे हैं और ये भी कहा गया एक मौके पे कि हुकूमत जो है, क्योंकि देखा गया कि केपीक्यू और पंजाब के जो इलेक्शन का मामला तो उसमें भी विफाकी हुकूमत की तरफ से बारहा ये इस्तदा की गई कि एक फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए और इस मामले पर भी यही देखा गया है कि फुल कोर्ट बनाए जाने की इस्तदा तो बार बार हर केस में एक ही इस्तदा जो है वो हुकूमत की तरफ से की जा रही है और उस पर आज अदालत की तरफ से एक बार फिर से वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया है कि हम ये रिवायत जो है वो कायम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आज एक दरख्वास्त गुजार को सुन लिया गया तो आइंदा के बाद कोई भी दरख्वास्त गुजार आके इसी अदालती नज़ीर की बुनियाद पर आइंदा भी कोई भी। ठीक है नीलम अरशद, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से समाअत अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अब तक क्या तफसीलात है, क्योंकि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं और जो इस्तदा की गई फिलहाल वो ये की गई कि लार्जर बेंच के बजाय फुल कोर्ट बनाया जाए। नीलम अरशद हमारे साथ है, दोबारा हमारी नुमाइंदा, उनसे बिल बात करते हैं। नीलम, इससे पहले हमने देखा अटॉर्नी जनरल जो दलाइल दे रहे थे उसमें बेसिक मुद्दा ये था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, बार बार ये इस्तदा की गई थी। अभी क्या अपडेट्स है समाअत की? बिल्कुल सुमैया, आपको बताऊं कि इस वक्त भी अटॉर्नी की तरफ से अदालत को कायल करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि कानूनी दलाइल पर बात करें, कानूनी नुकात पर बात करें, आप किस तरह से कह रहे हैं कि इस तमाम तर मामले पे फुल कोर्ट बनना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से एक मौके पर यह कहा गया है सुमैया कि अगर पार्लियामान का जो कानून है इस तमाम तर मामले पे उस पर देखा जाए तो कम अज़ कम 5 जजेस का कानूनी इस्लाहात के मामले पर होना लाजमी है। शायद अटॉर्नी जनरल साहब आपकी गिनती ख़राब हो चुकी है, हम इस वक्त भी 8 जजेस बैठे हुए हैं, जिस पर यह भी कहा गया एक मौके पर कि शायद अटॉर्नी जनरल जो है वो विफाकी हुकूमत से ज़्यादा जो है वो इस मामले पर इसरार कर रहे हैं। अगर तो ये मान लिया जाए कि ये जो 5 जजेस हैं वो इस मामले को नहीं सुन सकते तो ये फिर कह देना चाहिए कि पार्लियामान का कानून क्या गलत है। इस तमाम तर मामले पर इस वक्त समाअत हो रही है और बहस यही की जा रही है कि इस तमाम तर मामले पर कोर्ट किस तरह से बनाया जाना चाहिए। एक मौके पर यह भी कहा गया अदालत की तरफ से कि अगर मामला इस तरह के मामलात अगर फुल कोर्ट सुनना शुरू कर दे तो क्या लाहौर हाई कोर्ट के 60 और सिंध हाई कोर्ट के 40 जजेस ऐसे मामलात को लेंगे। इस तमाम तर मामले पर अदालत को कायल करने की कोशिश की जा रही है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, जिस पर अदालत की तरफ से कानूनी नुकात पर सवाल उठाया गया है और यही कहा जा रहा है कि कानूनी नुकात पर अदालत को कायल करें, क्योंकि पार्लियामान का जो अपना कानून है उससे मुतालिक अगर बात की जाए तो कानूनी नुकात से मुतालिक, आईनी इस्लाहात से मुतालिक कम अज़ कम 5 जजेस का किसी भी मुकदमे को सुनना जो है वो ज़रूरी है। और सिर्फ जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से बल्कि जस्टिस मुनीब की तरफ से भी ये कहा गया है कि शायद अटॉर्नी जनरल साहब आपकी गिनती ख़राब हो चुकी है। इस वक्त 5 नहीं बल्कि 5 से ज़ायद जजेस जो है इस बेंच में बैठे हुए हैं। इस वक्त भी हम 8 जजेस मौजूद हैं। ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल को कि आप हमें या तो ये कह दें कि पार्लियामान का जो कानून है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी हुई है कानून के मुताबिक कि कम अज़ कम 5 जजेस का होना ज़रूरी है, या फिर हमें दीगर जो कानूनी नुकात हैं उन पर कायल करने की कोशिश करें। एक मौके पर यह भी कहा गया कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ
बलूचिस्तान में। अगर ऐसा ही कोई मामला आईनी इस्लाहात से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट में चलेगा तो क्या लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो 60 जजेस पर मुश्तमिल होगा? और इसी तरह अगर ऐसा मामला कोई सिंध हाई कोर्ट में जाएगा तो क्या ये 40 जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट उस मामले को सुनेगा? इस तमाम तर मामले पर सुमैया इस वक्त समाअत चल रही है और सारा का सारा मामला जो है इस वक्त फुल कोर्ट की इस्तदा पर मुनहसिर है। अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आज एक दरख्वास्त गुजार की ये दरख्वास्त सुन ली जाती है तो लिए भी हम एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर देते हैं कि शायद आइंदा कोई भी दरख्वास्त गुजार आएगा और अपनी मर्जी का जो जज है या बेंच है वो बनवा लेगा। इस तमाम तर मामले पर समाअत चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। पार्लिमान की जो कानूनी इस्लाहात हैं उससे मुतालिक कम अज़ कम 5 जजेस का होना किसी भी आइनी मामले को सुनने के लिए ज़रूरी है और इस वक्त 5 से ज़ायद जजेस जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं और 2 जजेस की तरफ से बारहा अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये कहा गया है कि शायद अटॉर्नी जनरल साहब आपकी गिनती खराब हो चुकी है या आपकी गिनती गलत है, क्योंकि अभी भी हम 5 से ज़ायद जजेस जो हैं बैठे हुए हैं। या तो ये जो कानून है कि पार्लियामान ने खुद जो सेट किया हुआ है कि कम अज़ कम 5 जजेस बैठे, या तो आप इसका इतराफ़ कर लें कि ये कानून जब ये पार्लियामान ये कहता है तो फिर यही कहा गया है चीफ जस्टिस ने। अब ये समझ नहीं आ रहा कि पार्लियामान जो है और कह रहा है और अटॉर्नी जनरल कुछ और कह रहे हैं, तो फिर क्या दोनों की मामलात अलग अलग हैं? हमारे साथ ही रहिए, नीलम हमें ज्वाइन करें, जैसे सिद्दीक साहब माहिर कानून है उनसे बात करते हैं। अदर साहब, हमने देखा कि चाहे कोई भी समाअत हो, हुकूमत की तरफ से एक ही मौक़िफ़ होता है कि जी फुल कोर्ट बना दिया जाए, छोड़ दें सारी बातें, बस फुल कोर्ट बना दें। अदालत ने कहा कि अगर फुल कोर्ट समाअत नहीं करेगा तो क्या उस समाअत पर या उस फैसले पर आपका जो भरोसा है वो नहीं होगा। एक तरफ पार्लियामान ये कहती है कि जी 5 रुकनी बेंच करे या तो 8 रुकनी बेंच कर रहा है, तो पार्लियामान कुछ कह रही है, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं हम मुतमईन नहीं है। तो फिर आप पहले गिनती अपनी ठीक कर लें या आपस में तय कर लें कि कौन ठीक कह रहा है और कौन ठीक नहीं कह रहा। तो सर ज़रा बताइएगा कि ये जो मामला, ये बहस हर दफ़ा छिड़ जाती है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात की है। मैं आगे चलने से केवल सिंपल सी ये बात अगर देखें, क्या ये जो कानून फुल पार्लियामेंट ने बनाया, या तो ये फुल पार्लियामेंट ने बनाया हो, पार्लियामेंट पूरी की रजा शामिल हो, फिर तो ये 2/3 अक्सरियत हो, लगते हैं। सही बात है। इन्होंने इमरान खान साहब ने जब ये मामला आया, पीटीआई ने इलेक्शन एक डेट पे करवाने का एक कोशिश की कि आए बैठकर बात करें, इस जमहूरियत को मजबूत करें, मगर उनकी बदनीति आज बड़ी वाज़ेह तौर पर। और ये मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस जवाद हसन ने 10 फरवरी को 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा था जी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने कही, फिर उसके बाद 3 मेंबर बेंच ने कही। यानी वही जो फैसला जो सिंगल जज ने कर दिया था, लार्जर बेंच ने भी वही फैसला किया। अब इसमें फुल कोर्ट में क्या मंतक है, वो नजर ये आ रही है कि वो जजेस में तकसीम चाहते हैं, तो इनका नुक्सा नजर, और तकसीम का फायदा भी तो उठाया जा रहा है साहब। कई दफा ये कहा गया अदालत की जानिब से कि तकसीम का फायदा उठा रही है हुकूमत। देखिए नजर आ गई ना, क्या ये जमहूरी हुकूमत है, क्या ये मुल्क के साथ इदारों को मजबूत करना चाह रही है? दुख का मकाम है। यहाँ मैं इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साथ लंदन में, अभी मैं लंदन में हूँ, मेरी यहाँ बैरिस्टर्स के साथ, सोलिसिटर्स के साथ तफसीली मुलाकात में यहाँ कंसेंसस हुआ है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने शर्मिंदा किया इन लोगों ने बिला 90 दिन के इलेक्शन में वायलेशन, और ये जो रूल्स बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में डाका मारा, लफ्ज डाका कहा गया कि डाका मारा है। इस बात को, इन बहरूपियों को, इन लुटेरों को, इन राहजानों को किसी तरह से भी रास्ता नहीं मिलना चाहिए। और ये फुल कोर्ट के मसले पे भी बात हुई, वहां भी ये कहा गया कि जब पार्लियामान पूरी के अंदर या तो पूरी, इसीलिए तो देखिए पार्लियामान का कमेटी का जो गवाया गया है कि कितने लोग थे उस पार्लियामान के अंदर मौजूद कि जिन्होंने ये कानून पास किया, ये भी तो जरूरी है समझने के लिए। सही बात है। मौका बड़ा अच्छा था इनके लिए कि अपनी इस्लाह कर लेते। अब चौक की वजह ये फुल कोर्ट के पीछे छुपते फिरे ना, इनके पास केस ही कोई नहीं है, बजाय आज जूद हाथ और एक अच्छी गुफ्तगू होती जिससे अवाम को समझ आती कि मसाइल क्या है। ये फुल कोर्ट में या तो आपके पास है या ये 5-3 का फैसला है, 4-2 का फैसला है। अच्छा सर, देखिए कितनी अजीबो गरीब बात है। अजहर साहब, आप कानून को समझते हैं और नीलम अरशद से बात करते हैं। नीलम,
ये भी कहा गया है कि बेंच कैसी तश्कील पाएगा और ये भी देखना होगा कि कैसे ये है भी काबिल समाअत या नहीं। बिल्कुल सुमैया, आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल के फुल कोर्ट बनाए जाने से मुताल्लिक जो सुबह से जारी अभी तक दलाइल थे वो मुकम्मल हो चुके हैं और लग ऐसा रहा है कि कानूनी नुकात पे अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत को कायल करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि कानूनी नुकात पर आइनी तौर पर जो बात हो रही है, जिन पॉइंट्स पर बात की जा रही है, उससे मुताल्लिक अगर देखा जाए तो अदालत ने बड़े सवाल उठाए हैं इस तमाम तर मामले पर। और जो पार्लियामान का बनाया हुआ कानून है उसके मुताबिक इस वक्त भी इस तमाम तर मामले को 8 रुकनी बेंच सुन रहा है, तो 5 रुकनी बेंच का कम अज़ कम होना जरूरी है और इस वक्त भी 8 रुकनी बेंच जो इस तमाम तर मामले को सुन रहा है। अदालत की तरफ से सवाल ये उठाया गया है कि इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी सवाल उठता है, क्योंकि ये मामला जो है वो इंतजामी अमूर का है। ये भी देखना होगा कि क्या ये दरख्वास्त यहाँ पर सुनना ज़रूरी थी या क्या ये जो दरख्वास्त है काबिल समाअत हो सकती है। इस तमाम तर मामले पर मुख्तलिफ जो जजेस बैठे हुए हैं इस बेंच में, सभी ने एतराज़ उठाया है और सबकी तरफ से बारहा ये सवाल, ये नुक्ता उठाया गया है कि क्या इस बेंच में मौजूद जो दीगर जजेस हैं वो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पर कहेंगे कि आप ये बेंच बनाएं या इतने जजेस जो हैं इनको शामिल करें। इस तमाम तर मामले पर जो आईनी नुकात हैं उन पर बड़े अहम सवाल बेंच की तरफ से और वही कानून जिसके तहत ये तमाम तर मामला सुना जा रहा है उस कानून का हवाला जो है वो भी दिया गया है मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ मौक़ों पर। ये कहा गया है बेंच में मौजूदा जजेस की तरफ से बारहा कि ये वही कानून है जिसके तहत आपने हमें ये इख्तियार दे रखा है कि आईनी तौर पर जो इस्लाहात हैं, जो आइन से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं उनको कम अज़ कम जो 5 रुकनी बेंच है वो सुनेगा। और एक मौके पर यह भी कहा गया है सुमैया कि अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, यहाँ पर तो फुल कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद कदरे कम है, लेकिन अगर यही मामला लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट में होता तो वहाँ पर तो जजेस की तादाद 60 और 40 है। तो क्या इस तरह के जो आईनी मामलात हैं 60 जजेस पर मुश्तमिल बेंच या 40 जजेस पर मुश्तमिल बेंच चुनेगा। इस वक्त आपको बताएं कि दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं इस तमाम तर मामले पर और दौरान समाअत ही शायद इस तमाम तर मामले पर अदालत कोई ना कोई फैसला जारी करे, लेकिन अपेरेंटली सुमैया ऐसा लग रहा है कि ये जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी जाए, क्योंकि अगर इसकी लीगैलिटीज़ पर बात करें और कानूनी नुकात पर बात करें तो इस तमाम तर मामले पर अभी तक अटॉर्नी जनरल अदालत को कायल करने में नाकाम रहे हैं। ये है एक्चुअल सूरत हाल के जब ये बार बार ये कहा जा रहा है तो ये दलाइल में ये भी कहा गया कि पार्लियामान तो कहती है कि कम से कम तादाद 5 रुकनी हो और लेकिन अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो पहले तय कर लें तो गिनती आप लोगों की ठीक नहीं है। नीलम हमारे साथ ही रही है क्योंकि मैं अजहर साहब से भी इसका मौक़िफ़ लूँ। अजहर साहब, ये फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जिसमें अभी रिमार्क्स के हवाले से हमारी नुमाइंदा में बता भी नहीं है कि जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि क्या जो बाकी जजेस हैं इस लार्जर बेंच के वो चीफ जस्टिस से इस्तदा करेंगे। देखना तो ये भी होगा ना कि ये काबिल समाअत है भी दरख्वास्त या नहीं है। तो मुद्दा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में अगर होता, जो कि रिमार्क्स में कहा गया, तो 60 करते, सिंध में होता 40 करते, तो ये वाली सूरत हाल भी देखनी होगी। कब तक इसकी बहस हम करते रहेंगे कि पार्लियामान कुछ कह रहा है और अटॉर्नी जनरल कुछ और कह रहे हैं। इस तरह की दरखास्तें जो है ना ये अदालती वक्त ज़ाया करने के लिए दायर की जाती हैं। मैं तो समझता हूँ ये दरखास्त खारिज होने के बाद वफाकी हुकूमत को ढेर सा जुर्माना भी करना चाहिए ताकि आइंदा से इस तरह की वफाकी हुकूमत हमाकतें में ना करे। और जनरली बात को आप समझिएगा कि बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट उठाया गया है कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस हैं, अब हर मुकदमा जो है क्या 60 जज सुनेंगे? चले कोई भी आ जाए तो क्या 60 जजेस सुनेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो एक सिंगल जज का फैसला है, डीवी का हो, 3 रुकनी बेंच का हो, 7 का हो, 9 का हो, या फर्ज करे 60 जजेस का भी बन जाए तो वो फैसला वही, उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी सिंगल जज के फैसले की है। और यहाँ पर बुनियादी बात ये है कि ये मामले को तूल देना चाहते हैं, ये लटकाना चाहते हैं और इसके पीछे बदनीति यहाँ है, वो जजेस की तकसीम है और हमारी अदालतों को मलाइन करना चाहते हैं। तौहीन अदालत तो पहले ही वो ये हुकूमत जो है तारीख की फाशिस्ट तरीन गवर्नमेंट इस तरह से है कि इन्होंने अभी तक से 21 अरब रुपया देना था जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने अप्रूव कर दिया, स्टेट बैंक ने अकाउंट लहदा खोल दिया, लेकिन वो पैसे अभी तक नहीं दिए। इसका मतलब क्या है कि ये इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते हैं, कतई नहीं। इसके अलावा जहाँ तक फुल कोर्ट के बनना है, कौन सा बेंच बनना है, किस बेंच ने सुनना है, ये PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट गालबन 402 सफा है कि जिसमें
5 मेंबर बेंच ने उस वक्त ये फैसला कर दिया था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, अगर किसी को एतराज है कि वो बैठ के उनके साथ इस मामले को ले जाए। लेकिन ये तरीका बिल है और ना ही आईन और कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप अदालत का यूं वक्त। और एक और चीज भी तो मैं चाहती हूँ, जरा मैं आपको रोक के पूछूं अजहर साहब, कि ये भी तो कहा गया ना कि हुकूमत ने आईनी तशरीह के लिए बिल में फुल कोर्ट की शिक रखी ही नहीं है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि फुल कोर्ट पर एतमाद की तौजी इंतहाई नामुनासिब है। अच्छा, मैं इस कानून को बड़ी मजेदार तरीके से आपके सामने मैं यूं पोर्ट्रे करता हूं कि ये भी एक मुज़ाहका खेज कानून है। ये एक यानी इससे बड़ा मजाक कौम के साथ नहीं होगा कि वो पार्लियामान जो अपने कहीं बैठ के इकट्ठे फैसले कर नहीं सकती है, वो बैठकर सिखा रही है अदालतों ने क्या करना है। और ये एक तकसीम बनाने की कोशिश, जैसे मैंने बताया कि सिंगल जज का फैसला हो, डिवीजन बेंच का फैसला हो, जितने जज का फैसला हो, वो फैसला तो फैसला है और उस पर अमल दरामद करना है। लेकिन ये इस वक्त क्या कह रहे हैं, इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से इसका फायदा लेते हुए इस कानून के पीछे 2 फायदे हैं ना। सबसे पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ जो डील करके गए इस मुल्क से बाहर, और बाहर अभी जो बैठकर ये सारे जो माफिया के लोग और ये सारे ऑपरेशन रजीम चेंज वाले बैठे हुए हैं, मैं भी लंदन के अंदर हूँ, वहां बैठकर रात के भी इनकी मीटिंगें जारी रही कि उन लोगों को जिन्होंने इनकी डील फाइनल कराई थी उन नवाज शरीफ को लेकर जाएं। नवाज शरीफ को उस तरह तो हालात बने नहीं, और आपको पता है कि भगौड़े हुए हैं, सजा याफ्ता है, जैसे पाकिस्तान लैंड करेंगे अड्डे वाला जेल उनका मुस्तकबिल है या कोट लखपत जेल में लेके जाना। जब तक वो खास सजाएं खत्म नहीं होती और वो अपीलों वाला मामला जो है अभी तो फिलहाल उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश नहीं हुए थे और इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हुए हैं, तो अब करना क्या? तो उसका तरीकाकार ये जो भी आर्किटेक्ट है इसके पीछे बनाया गया कि इस तरह के इख्तियार देकर क्या किया जाए। जो नाहली है ताउमर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये छुपाने पे पनामा वाले मामले में, अकामा वाले मामले के अंदर, तो वहाँ उनकी नाअहली हो चुकी है और नाअहली जो है वो ताउमर है, अब उसको बहाल नहीं किया जा सकता। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से एक ऐसा कानून बनाया गया, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को फायदा देना है कि जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन यानी जो 4 साल पहले का फैसला हो चुका है उसमें नजरसानी करना, और नजरसानी हो नहीं सकती है अगर ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी किसी को बिठा दिया गया, यानी वो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट ही बैठे, लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है, फिर तो ये ना खत्म होने वाले मामला रहेंगे। हर कोई यहाँ अदालतों का वक्त जाया करेगा और इस तरह के मामला को इस तरीके से लेकर चलेगा। कौम को आगे लेके जाना चाहिए और मसाइल का हल करना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अजहर साहब। ये जरा समझने वाली बात है कि जब आप फुल कोर्ट की इस्तदा करते हैं तो आप ये भी देख लें कि आपने जो ये बिल की बात की है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसमें ये शिक्का है, अदालत ये भी पूछ रही है। फिर पार्लियामान कहती है कि 5 रुकनी बेंच हो, लेकिन अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हमें एतमाद नहीं है। इस तरह तो हर जगह यही जो है वो इस्तदा की जाएगी कि हर केस फुल कोर्ट सुने, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक बार फिर से नीलम अरशद की तरफ चलते हैं। नीलम, 3 हफ्तों के लिए मुलतवी हुई है समाअत। बिल्कुल समैया, आपको बताएं कि समाअत को 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और आपको बताएं कि समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स के दौरान ये कहा गया है कि मामला इतनी जल्दी हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। समाअत जो है वो ऐसा नहीं लग रहा कि 1 आध दिन में मुकम्मल होगी। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि मौजूदा बेंच में से एक जज जो हैं वो इस्लामाबाद से बाहर जा रहे हैं, तो इंतज़ामी अमूर का मामला है, बेंच की तश्कील का मामला है और इस तमाम तर मामले पर अभी ऐसा लग नहीं रहा कि समाअत जल्दी मुकम्मल हो सकती है। लिहाजा इस समाअत को मुलतवी किया गया है 3 हफ्तों तक के लिए। और आज आपको बताएं सुमैया के अटॉर्नी जनरल की तरफ से फुल कोर्ट बनाए जाने की जो इस्तदा है उस पर दलाइल मुकम्मल कर दिए गए हैं। कानूनी नुकात पर बात की गई है और कानूनी नुकात पर बात करते हुए अटॉर्नी जनरल की तरफ से मुख्तलिफ जो अदालती नज़ीरें हैं माजी की, उनका हवाला दिया गया है। अदालत की तरफ से पूछा गया कि कोई ऐसी मिसाल बताएं जिसमें पहले भी माजी में भी ऐसी जो इस्तदाएँ हैं वो मंजूर की गई हों, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कानूनी नुकात पर अदालत को कायल करने में नाकाम रहे। तमाम उनके जो दलाइल हैं इस तमाम तर मामले से मुतालिक वो मुकम्मल हो गए हैं। आखिरी
मौके पर आपको बताएं कि नून लीग के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन की तरफ से दलाइल का सिलसिला जारी था और उनके जैसे ही दलाइल शुरू हुए तो अदालत की तरफ से ये पहले पूछा गया कि क्या इनकी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया है, जिस पर बताया गया उनको कि जी इनकी दरख्वास्त पर नंबर अलॉट कर दिया गया है, इसलिए इनकी दरख्वास्त को सुना गया। और इनकी दरख्वास्त के मुताबिक भी आपको बताएं कि तमाम तर मामले पर फुल कोर्ट से मुतालिक जो इस्तदा है वो की गई है और मुख्तलिफ जो माजी की नज़ीरें हैं उनका हवाला दिया गया। अदालत की तरफ से पूछा गया कि हमें बताया जाए कि किस तरह से माजी में भी ऐसे फुल कोर्ट जो है वो बनते रहे हैं, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो केस है उसका हवाला दिया गया, जिसमें अदालत की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि वो केस जो था वो मुकम्मल तौर पर इस केस से मुख्तलिफ है और उस तमाम तर मामले पर भी जिस तरह से बेंच की तश्कील हुआ वो सबके सामने है और 9 रुकनी बेंच बनाया गया था। जैसे ही आपको बताएं कि नून लीग के जो वकील हैं उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला आगे बढ़ाया गया तो सबसे पहले जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से कुछ अहम रिमार्क्स दिए गए। इस्तफसार किया गया नून लीग के वकील के ज़रिए कि ये कहा गया कि आप ये बताएं कि आप इस वक्त पार्लियामान में मौजूदा सबसे बड़ी जमात हैं, इस बिल को मंजूर करते हुए आपसे आपके जो नंबर्स हैं वो भी तो पूछे गए होंगे, आप लोगों की रजामंदी भी होगी, तो इस कानून से मुतालिक जो है वो अदालत को आगाह करें। जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन की तरफ से ये कहा गया कि मैं इस नुक्ते पर बात नहीं करना चाहता लेकिन बेंच की तश्कील से मुतालिक बात करना चाहता हूँ। ताहम उनके दलाइल अभी चल ही रहे थे कि अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और ये भी बताया गया है कि आइंदा 3 हफ्तों तक के लिए जो मौजूदा बेंच है उसमें से एक जज जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं होंगे, जिसकी वजह से समाअत जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। इंतजामी अमूर का मामला है सुमैया और जाते जाते चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि मामला एक आध रोज़ में हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ये भी कहा गया है कि इंतजामी अमूर का मामला है। पहले भी जब जो बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक मामलात हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ सदारती रेफरेंस थे जिसमें हवाला दिया गया जो अभी आपको ये बताएं कि जो काजी फैज़ ईसा से मुतालिक रेफरेंस है उसका भी हवाला दिया गया और कहा गया कि उनके मामले में भी किस तरह से फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया गया, उसके मामले पर भी अदालत जो है वो खुद इसको सुनना नहीं चाहती थी और उस रेफरेंस को कलादम करार दिया गया। तो मुख्तलिफ अदालती जो नज़ीरें हैं उनके हवाला जात दिए गए हैं और इसी तरह जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनके केस का हवाला भी दिया गया है, लेकिन अदालत को अभी तमाम फरीकैन की तरफ से कायल करना अभी बाकी है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हुए हैं। अगर सियासी जमातों की बात की जाए तो क्योंकि उनको फरीक बना दिया गया है तो अभी सिर्फ और सिर्फ जो नून लीग के वकील हैं उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला शुरू हुआ है जो कि ख़त्म नहीं हुआ। आइंदा समाअत पर भी जब 3 हफ्ते के बाद दोबारा समाअत शुरू होगी तो नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक वो भी इस तमाम तर मामले पर अपने दलाइल जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे और अदालत पहले इस बात पर फैसला करेगी कि आया इस तमाम तर मामले को 8 रुकनी बेंच सुनेगा या इस पर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाना ज़रूरी है। ताहम अभी तक की जो समाअत है उसके अगर तनाजुर में देखा जाए तो अदालत की तरफ से यही सवाल उठाया गया है कि अगर अभी 5 रुकनी बेंच की बजाय 8 रुकनी बेंच इस तमाम तर मामले को सुन रहा है तो वो कानून के मुताबिक है, क्योंकि पार्लियामान का जो अपना कानून है उसके मुताबिक कम अज़ कम 5 जजेस जो हैं इस मामले को सुनेंगे। और एक मौके पर यह भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब लगता है आपकी गिनती ठीक नहीं, क्योंकि इस वक्त भी 5 के बजाय 8 जजेस इस तमाम तर मामले की समाअत कर रहे हैं। बिल्कुल सही नीलम, अब हमारे साथ रहिए, हमें अजहर सिद्दीक साहब भी ज्वाइन करें। अजहर साहब, ये जो अभी बात कर रही थी नीलम, जो कि कहा गया कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस काजी फैज़ ईसा जिनके केस का हवाला दिया गया, रेफरेंस का हवाला दिया गया और ये कहा कि जजेस पर इल्ज़ाम लगे तो फिर ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है, मामला अगर संगीन नौयत का हो तो ही फुल कोर्ट बनाया जाता है और फुल कोर्ट की बात होती है, लेकिन उसके अलावा कोई और मिसाल अगर है तो आप दे दें। उसके अलावा तो फुल कोर्ट की कोई मिसाल ही नहीं है। अजहर साहब देखिए, एक बात तो हम सबको समझनी है कि दलाइल अगर होते तो आज केस प्लीड किया जाता। आज तोता मैना की कहानियां सुनाने के अलावा मैं तो कोई कन्विंसिंग दलाइल से मुतमिन नहीं हो सका। आपने खुद देख लिया, नीलम ने जैसे वाकयात सारे आपके सामने बताए कि अटॉर्नी जनरल जो है वो दलाइल से कायल करने में नाकाम होते। पाकिस्तान में तारीख लिखी जा रही है और ये तारीख का हिस्सा है। ये पाकिस्तान को तारीख कर रही है कि आप एक ऐसी रवायात कायम करना चाह रहे हैं, आप इदारों को तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। क्या आइंदा से तो फिर हर कोई नत्थू गैरा जो अल्लाह रखा मोहम्मद बूठा चननदीन हर कोई कहेगा ना कि मैं हम फुल कोर्ट सुने सारे केसेस का, फिर तो हाफज है इसका। और अगर इसी तरह मामला हाई कोर्टों में फुल कोर्ट बनाने का आ गया तो 60 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में बैठेंगे,
कराची में सिंध हाई कोर्ट में 40 जजेस बैठेंगे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे लेकिन ये तायुन कैसे होगा, ये भी तो बड़ा जरूरी है ना साहब कि कौन सा केस है जिसको फुल कोर्ट सुने, ये भी तो तायुन करना बड़ा जरूरी है ना। अच्छा वो ना मैं ऐसे इसकी मिसाल में आपके सामने मैं खुल के बात करता हूँ। जी जी। जस्टिस काजी फारिसा के केस में जितने वकला इस वक्त आगे हैं ना, ये वही इकट्ठी हो गई है। उस वक्त क्या किया उन्होंने, उस वक्त ये सवाल उठाया, चीफ जस्टिस गुलजार साहब के पास ये मामला था, मामला गया कोर्ट के सामने और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हेड करते थे, तो वो ये बैठकर तय हो गया कि जनाब अगर फुल कोर्ट बनाना भी है तो ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, सही। ये आप किसी और का है नहीं। फिर वैसे तो बनना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके पीछे मैं आपको अब शरारत बता रहा हूं। इसकी जो तादाद थी वो देख रही थी उस केस को, और जस्टिस काजी फारिसा कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए कि आप मनी ट्रेल दे नहीं पाए। FBI की रिपोर्ट आ चुकी है और अल्टीमेटली क्या हुआ, मामला क्या, चीफ जस्टिस गुलजार साहब को, और उन्होंने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। फिर मैं नहीं ये बात कह रहा, यहाँ कई हमारे सहाफी दोस्त हैं जो उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, वो ट्वीट एक रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो मैनेज करने में कामयाब हो गया। मेरे जैसे बंदे के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है। और उसके बाद क्या हुआ कि जस्टिस काजी फारिसा के नजरसानी केस को मंजूर कर दिया। अगर नजरसानी का केस नहीं बनता था, मैं आज भी कायल हूँ कि वो नहीं बनता था, इसलिए नहीं बनता था कि आपने ब्लैंकेट पावर दे दी। अब वही लोग, वही वकला, यानी ये हमारे कराची के जो साबका सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार के, पाकिस्तान मुस्लिम, उनके पास बहुत वकला हैं। फिर यही वो खास क्लास क्यों आती है, खास मकासद के लिए। मैं फिर इसको बदनीति की तरफ लेकर जाता हूँ कि इनका मकसद आपका उसूल नहीं है, इनका मकसद वो चीजें मैनेज करना। मैं वो लफ्ज पढ़ता आ रहा हूँ और वो मैनेज करने में कामयाब हो गया, यानी वो मैनेज करने में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये केस दलाइल का नहीं है, लगता है वो मैनेज करने का पाकिस्तान। और ये भी तो सवाल उठाया ना जस्टिस एजाजुल एहसन ने कि ये सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का तो है ही नहीं। हम तो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये रूल्स में तरमीम नहीं है, बल्कि इस तरह के इख्तियार के हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात जो होते हैं वो बेंचेस मामूल में सुनते रहते हैं। अजहर साहब देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये मालामाल सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तश्कील दिए गए हैं, और मैंने पहले ही की दफा का बार मैं फिर दोहराता हूं कि किसी निजाम को चलाने के लिए मशीनरी प्रवीण चाहिए, तो उसके लिए आइन गुंजाइश देता है कि वो रूल्स वो ही इदारा बनाए। ये तरीका, ये अच्छा कैसे, अब देखिए कौमी असेंबली है, कौमी असेंबली के रूल्स, नेशनल असेंबली के अपने रूल्स है, सूबाई असेंबलियों के अपने रूल्स है जो पूरे हाउस चलाने के लिए। आज अगर सिद्दीक के नहीं भी आप नहीं करेंगे, ये अदलिया बनाकर देगी, अभी अदर सिद्दीक बना के देगा, ये चलेंगे, ये उसकी आजादी के मुतरादिफ है। इस तरह ही अगर आप आ जाए, मिसाल के तौर पर रूल्स ऑफ बिजनेस, कोई हुकूमत चलानी हो तो रूल्स ऑफ बिजनेस बने हुए नेशनल वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमतों के, तो ये रूल्स ऑफ बिजनेस आएगा से अदर सिद्दीक कह देगा कि आप बना कर, मैं बना के देता हूँ, ये चले, या अदालतें कहेंगी आप बना कर दें। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमेशा पूरी दुनिया मुसलमान कानून है कि वो उस इदारे ने, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑलरेडी बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 बड़े क्लियर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंट्री 55, आर्टिकल 70, आर्टिकल 142 को सामने रखते हुए एनक्रोच किया है। इन्होंने आकर आजादी अपना अदलिया की आजादी पर हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने की एक साजिश की है कि एक ऐसा कानून जिसका इस पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है, ये पार्लियामेंट को इख्तियार। और जरा ये वजाहत कर दें अजहर साहब के, ये जब ये कहा गया जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से कि आर्टिकल 91 के तहत होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे की जा सकती है, तो जरा हमारे नाजरीन के समझने के लिए आप बताइए कि आर्टिकल 91 क्या कहते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर बात जो हो रही है वो आर्टिकल 90 और 91 तो वो वफाकी हुकूमत के इख्तियारात की बात करता है, वो आर्टिकल 91 नहीं है। बेसिकली आर्टिकल 70
एंट्री 55 की बात की, आर्टिकल 142, यानी ये वो आर्टिकल है जो बाकायदा जो है पार्लियामान को इजाजत देते हैं कि कानून साजी करे, और आर्टिकल 70 को सामने रखें तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 है, उसकी एंट्री 55 है कि पार्लियामान कानून बना सकती है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, लफ्ज लिखे एक्सक्लूजन की है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। साहब हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस जिसको अभी 3 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है, लेकिन रिमार्क्स बड़े अहम थे। ये कहा गया मौजूदा केस आईनी तरमीम का नहीं है, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा काबिल समात है या नहीं, ये भी देखना होगा। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनका तज्जिया इस पर लेते हैं। आमिर साहब, ये जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई और उसमें जो रिमार्क्स आए कि कैसे कहा जा सकता है कि पार्लियामान कहती है 5 रुकनी बेंच हो, अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, क्या कहेंगे आप इस पर? जाहिर है कि डिक्टेट नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को, और ये जो है कि इन्होंने वो मुदाखलत कर रहे हैं ना कि जी जो उसके प्रोसीजरल मामलात हैं उसके लिए अगर आपको तब्दीली करनी है तो उसके लिए एक 2/3 मेजोरिटी वाली तरमीम होगी, बिल के जरिए आप नहीं कर सकते। जो भी हम लोगों ने सीनियर वकला से बात की उनका बड़ा वाज़ेह इस चीज के ऊपर मौक़िफ़ है, क्योंकि आप जो है जो पावर्स चीफ जस्टिस की उसको आप सल्व नहीं कर सकते। इसी चीज की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कि हमारी जो एक अधूरी पार्लियामेंट है और उसमें जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी पूरी की पूरी कानून साजी यानी कि वो सहूलतकार बने में बदनवानी के बदनवान अपराध के जो इदारा उनके सामने खड़ा होता है वो चाहते हैं उसको अपना मुती और फर्माबरदार बना दें। तो फर्माबरदार बनाने की जो कोशिशें हैं उसमें आप देखें कि ये हर गैर आईनी काम करने के लिए तैयार हैं, तसादुम के लिए तैयार हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ, मोजिज जज हज़रात के खिलाफ जो है वो दबाव धमकी, उनको ब्लैकमेल करना, हर चीज के लिए किसी भी कहते हैं ना कि उसको कंट्रोल कहते हैं ना एक नहज पे जाने के लिए तैयार है। तो ये चीज जो है बड़ी खतरनाक है और उससे मैं ये समझता हूँ कि जिस लेवल पे लेकर आ गई है हमारी इस वक्त सियासत जो आ गई है उसमें कोई आपको एक कंसेंसस का इत्तेफाक राय का चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब सिर्फ एक ही वो है, लोगों की नजरें जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि जो भी अहम फैसले हैं आईनी जो उनके सामने मामलात हैं, चाहे वो प्रोसीजरल बिल का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन का हो, इंतखाबात का, उसके ऊपर जो है वो आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक फैसले अगर आ जाते हैं तो बड़ा सहल है और उसके ऊपर मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये तासुर गहरा होता गया कि जनाब हमारी हुकूमत जो है जो कि गैर नुमाइंदा हुकूमत है, मतलब दो तो उसके सूबों के अंदर गैर नुमाइंदा वो हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये लोग अगर मतलब है दे आर कॉलिंग द शॉट्स और ये डिक्टेट कर रहे हैं हर लेवल के ऊपर जाकर, तो उससे तो मेरे ख्याल में अवाम में मजीद जो है लोग बदजन होंगे, खिलाफ होंगे और मायूसी बढ़ेगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर साहब। बस मैं लास्ट एक अजहर साहब आप क्या कहेंगे? बस कुछ ही हमारे पास सेकंड्स रह गए। सर माइक अनम्यूट अजहर साहब। अच्छा, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आईन पाकिस्तान 1973 बड़ा क्लियर है। आपको पता है कि इस आइन के साथ अगर छेड़छाड़ की जाए तो में लगता है सबर्जन एब्रोगेशन का केस होता है। तो जब आइन ने अपील ही प्रोवाइड नहीं की आर्टिकल 184 के अंदर, तो छोटा मोटा सा कानून जो मजाक के लिए बनाया है इन्होंने, माजरत के साथ मैं जरा एंजॉय कर रहा हूं इस बात को सामने रखते हुए कि आप एक कानून के जरिए आइन में तब्दीली कर सकते हैं। ये आइन के जरिए अगर आप कानून में तब्दीली करें तो मैं समझता हूं ये एब्रोगेशन है, ये सबर्जन है, ये वायलेशन नहीं है। और इसमें सही बात है, और ये किसी की ख्वाहिश पर तो आइन तब्दील किया जा सकता भी नहीं है। अजहर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर, ज़िया साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ट्रांसमिशन खत्म होता है वक्त। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan.
यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।